गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हमने राजस्थान की भारत में स्थिति क्या है और राजस्थान की जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। आज हम राजस्थान का भौतिक स्वरूप क्या है उसके अंतर्गत राजस्थान का निर्माण, भौगोलिक स्थिति एवं क्षेत्रफल एवं प्राकृतिक भागों आदि के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। राजस्थान के इतिहास में भारत के इतिहास में राजस्थान का सदा गौरवपूर्ण स्थान रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व वर्तमान राजस्थान 19 देसी रियासतों, 3 ठिकानों तथा अजमेर मेरवाड़ा में बटा हुआ था और इसके एकीकरण की प्रक्रिया 1948 से प्रारंभ होकर 1956 तक चली, अर्थात यह प्रक्रिया 7 चरणों में पूरी हुई। सदियों से पिछड़े राजस्थान में आर्थिक विकास की प्रक्रिया मुख्यतः 1956 के बाद से ही प्रारंभ हुई। वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले, 44,672 गांव जो 2011 की जनगणना के अनुसार है, विधानसभा की 200 सीटें, लोकसभा की 25 सीटें एवं राज्यसभा की 10 सीटें हैं। हम देखते हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान राज्य 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक तथा 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है और यह पूर्णतः उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 869 किलोमीटर है एवं उत्तर से दक्षिण तक इसकी चौड़ाई 826 किलोमीटर है। राजस्थान की पश्चिमी सीमा 1070 किलोमीटर जो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है। राज्य के 4 जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर इस सीमा से जुड़े हुए हैं। राजस्थान की उत्तरी सीमा पंजाब, उत्तर पश्चिम में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश एवं दक्षिण में गुजरात से जुड़ी हुई है। राज्य का लगभग 61% भाग रेगिस्तानी है। यहाँ की जलवायु गर्म एवं सूक्ष्म रहती है। राजस्थान पूर्व में गंगा जमुना नदियों के मैदान, दक्षिण में मालवा के पठार, दक्षिण पश्चिम में गुजरात के उपजाऊ मैदान तथा उत्तर पूर्व में सतलज व्यास नदियों के मैदान से घिरा हुआ है। इस प्रकार ये राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और क्षेत्रफल के बारे में है। अब हम देखते हैं राजस्थान के प्राकृतिक भाग की दृष्टिकोण से। राजस्थान को धरातल, प्राकृतिक रचना एवं बनावट के आधार पर मुख्यतः 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा मध्यवर्ती अरावलीय पर्वतीय प्रदेश जिसे मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश भी कहते हैं, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पहला देखते हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अर्थात पश्चिमी थार का रेगिस्तान। भारत का सबसे बड़ा थार का रेगिस्तान जो अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिमी ढाल के 480 से 608 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस प्रदेश में राज्य के 12 जिले जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, गंगानगर, सीकर, झुंझुनू, बाड़मेर, पाली, जोधपुर एवं जालोर जिले आते हैं। 61% भाग रेगिस्तानी प्रदेश में शामिल है, किंतु यहाँ जनसंख्या का केवल
4% भाग ही निवास करता है। इस प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत बहुत कम है और इस भाग में पानी का नितांत अभाव है। पश्चिमी थार रेगिस्तान के लगभग 61% भाग में फैला हुआ है। इस क्षेत्र की मुख्य फसलें बाजरा, मोठ, तिल, ग्वार आदि है। सांभर और डीडवाना में नमक की झीलें हैं। डेगाना से टंगस्टन की धातु प्राप्त होती है और अरावली पर्वत के पश्चिम में बहने वाली एकमात्र नदी लूनी ही है। सिंचित कृषि बहुत कम क्षेत्रों में की जाती है और खेती के अवयव में पशुपालन ही मुख्य उद्योग है। यहाँ पर राठी एवं थारपारकर की नस्लें पाली जा सकती है। इसके साथ ही भेड़ एवं बकरी पालन भी किया जाता है। इस प्रकार गंगानगर जिले को छोड़कर शेष भाग पानी के अभाव में कृषि की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हम देखते हैं दूसरा भाग, मध्यवर्ती अरावलीय पर्वतीय प्रदेश या मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र। इसमें राजस्थान का 9% से ज़्यादा क्षेत्रफल है। राजस्थान के बीचों बीच अरावली की पहाड़ियों की 692 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है। ये पर्वत विश्व के अत्यंत प्राचीन पर्वत माने गए हैं। इनकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर जो माउंट आबू अर्थात सिरोही में है एवं आसपास के अन्य चोटियों में सेर, अचलगढ़, साथ ही अन्य तारागढ़, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़ भी ऊंची चोटियां हैं। इसमें देसूरी दर्रा तथा हाथी दर्रा प्रमुख दर्रे हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं से बनास, लूनी, माही, बाणगंगा, कोठारी, खारी, जोजरी, बेड़च आदि नदियाँ निकलती है। इस भाग में सिरोही का पूर्वी भाग, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली एवं अजमेर जिले आते हैं। इस क्षेत्र में अरावली की ढालों पर मक्का की खेती विशेष रूप से की जाती है। यह क्षेत्र अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अरावली पर्वत श्रृंखला के कारण राजस्थान को कई लाभ भी हैं। ये क्षेत्र अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ये जो लाभ हैं, पश्चिमी रेगिस्तान को इस क्षेत्र ने पूर्वी रेगिस्तान में फैलने से रोका है। कई प्रकार की खनिज एवं वन संपदा प्राप्त होती है। पशुओं के लिए उत्तम चरागाह का काम देती है। पर्यटकों के आकर्षण एवं स्वास्थ्य लाभ के केंद्र हैं। कई प्रकार के वन्य जंतु मिलते हैं। नदियों से पीने व सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता होती है और साथ ही ये मानसून को रोककर वर्षा में योगदान करता है। इस प्रकार अरावली पर्वतमालाओं में राजस्थान की जलवायु एवं धरातल की संरचना पर गहरा प्रभाव डाला है। तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। यह भाग राजस्थान के पूर्वी भाग में फैला हुआ है। इसमें अलवर, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, झुंझुनू, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर आदि जिले आते हैं। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23.3% भाग इस प्रदेश में आता है। इस प्रदेश में मुख्यतः बनास एवं उसकी सहायक नदियाँ तथा माही एवं उसकी सहायक नदियाँ बहती है। साथ ही साल भर बहने वाली चंबल नदी मुख्य नदी है। वर्षा का औसत सर्वाधिक है। वर्षा का औसत 40 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के लगभग है। पश्चिमी भाग कुछ शुष्क एवं
पूर्वी भाग सम है। इस भाग में गेहूँ, गन्ना, तिलहन, सरसों आदि की खेती की जाती है। इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो बनास घाटी का मैदान, जिसको बनास घाटी का मैदान, और दूसरा है माही घाटी का मैदान, अर्थात उसे छप्पन का मैदान भी कहते हैं, जो बांसवाड़ा के क्षेत्र में आता है। चंबल घाटी परियोजना का राजस्थान, मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में केंद्रीय स्थान है एवं माही नदी पर जो बांध बनाया गया है, अर्थात जिसे माही बजाज सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है, इस माही बजाज सागर परियोजना के जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। अब है हमारा चौथा भाग, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये मेवाड़ के मैदानी भागों के पूर्व में पठार का ही विस्तार है, जो हाड़ौती या मालवा के पठार का ही विस्तार है। इस क्षेत्र की ऊंचाई, औसत ऊंचाई 500 मीटर है, 500 से 600 मीटर के लगभग है, तथा यहाँ अर्धचंद्राकार रूप में पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, जो क्रमशः बूंदी एवं मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। यह जो पठारी क्षेत्र है राज्य के लगभग 9.3% भाग में पर आता है, पर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश 7% के ही लगभग है, जबकि कुल जनसंख्या का यहाँ 12% भाग निवास करता है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा आदि इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यह राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है एवं एक राज्य का एकमात्र अति आर्द्र जिला है। इसकी मिट्टी मध्यम काली तथा साथ ही लाल एवं कछारी भी पाई जाती है एवं इसकी मुख्य फसलें गन्ना, कपास, तंबाकू, अफीम आदि हैं। इसके अंतर्गत इस क्षेत्र की जलवायु उष्ण है। इस क्षेत्र में धनिया, मेथी आदि अधिक मात्रा में उपजाए जाते हैं। इस प्रकार हमने इस भौतिक संरचना या भौतिक स्वरूप वाले वीडियो में हमने ये 3 भाग देखे कि राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार हुआ, राजस्थान का क्षेत्रफल एवं उसकी भौतिक स्थिति किस प्रकार की है, और फिर उसके बाद हमने देखा कि राजस्थान के प्राकृतिक भाग, जिन्हें हम 4 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, उसका अध्ययन किया। अब हम इसके दूसरे भाग में राजस्थान की जलवायु, उसकी वनस्पति, मिट्टी, क्षेत्र आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।